सुल्तान ने बताया कि यहाँ पे जो कोंडवा है वहाँ पे ड्रग्स और बाकी की जो चीज़ें हैं वो बढ़ चुकी है। हम 100% उसके ऊपर एग्री है। पहले से यहाँ पे थोड़ा कंट्रोल नहीं था, अभी हम 100% कंट्रोल लाएंगे। हमारा शुरुआत चालू है। हमने आने के बाद अभी तक 5 गुने दाखिल किए हैं। यहाँ पे सुल्तान एडवोकेट सुल्तान जी है जो अभी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं समाज में। उनका जो एजुकेशन है उसकी वजह से वो सब गरीब लोगों को हेल्प कर रहे हैं। हमारे पास कभी भी काम लेके आते हैं तो जो जिनको कुछ एजुकेशन से कुछ मिला नहीं है, जिनको कुछ मालूमात नहीं है कायदे की, उनको लेके आते हैं। प्रोग्राम है उसके जो मंच पे उपस्थित कारी इदरीस साहब, हमारे दोस्त दिलशाद साहब और सब उपस्थित मान्यगण। तो आज का जो कार्यक्रम है उसमें तो एक कार्यक्रम का उद्देश्य है, लेकिन उसके साथ ही आगे बढ़कर उनसे कोई प्रेरणा लेके ज़्यादा से ज़्यादा अपने समाज में एजुकेशन का जो है उसमें हेल्प करना चाहिए, उसमें बढ़ोतरी करनी चाहिए, इसका ही उद्देश्य है। तो एक कहावत है कि जो एजुकेशन है वो वागिनी से दूध आई, यानी जो है एजुकेशन से ही अपने को जो है लाइफ में बढ़ोतरी मिलती है। अपने यहाँ पे सुल्तान एडवोकेट सुल्तान जी है जो अभी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं समाज में। उनका जो एजुकेशन है उसकी वजह से वो सब गरीब लोगों को हेल्प कर रहे हैं। हमारे पास कभी भी काम लेके आते हैं तो जो जिनको कुछ एजुकेशन से कुछ मिला नहीं है, जिनको कुछ मालूमात नहीं है कायदे की, उनको लेके आते हैं। तो कारी इदरीस साहब से मेरे पहले से पहचान है। तो हम जब कल इसके बारे में सोच रहे थे, बता रहे थे, तो पुणे शहर में सबसे कम फीस में जो है आप पढ़ाते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा काम, आप नेक काम कर रहे हैं। एजुकेशन सबको नहीं मिलता है, एजुकेशन इतनी आसान चीज़ नहीं है। तो ये एजुकेशन आप सबसे कम पैसे में जो फीस है उसमें आप देते हैं। उसकी वजह से आज ये जो मोहतरमा है, सब लेडीज़ है, उनको ये एजुकेशन मिला है। तो आज आपने टॉप 10 में देखा तो 10 में से 8 लेडीज़ है, 2 जेंट्स है सिर्फ। तो आप देख सकते हैं आपने जो ये शुरू किया है, ये लेडीज़ को आगे बढ़ा रहा है। तो अपनी सावित्रीबाई फुले थी जिन्होंने पहली बार ये चालू किया था। उनके साथ रेहाना शेख एक शिक्षिका थी, उनके साथ भी उन्होंने भी उसमें मदद दिया था, फातिमा शेख सॉरी। तो ये एजुकेशन का जो ये है जो सबको अभी तक फायदे में रहा है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जैसे आपने इसमें शॉर्ट बॉल में नेशनल लेवल पे लेडीज गई है। अभी आप जानते हैं सब विराट कोहली को पहचानते हैं, लेकिन जो लेडीज क्रिकेट में है तो कैप्टन कौन है वो अभी तक पहचानी नहीं जाती। लेकिन जब से हमने वर्ल्ड कप जीता है तो स्मृति मानदाना है, अमरप्रीत कौर है, ये सबको पहचानने लगे। तो जैसे समाज में अपन लेडीज का बढ़ावा देंगे, उनके काम को सपोर्ट करेंगे। अभी आपने मौलाना, आपका नाम मालूम नहीं, कारी मुफ्ती अहमद हुसैन, उनकी दोनों जो है बच्चियां है, एक एजुकेशन में भी टॉप है और दूसरी स्पोर्ट्स में और एजुकेशन में भी टॉप है, सीईटी में भी टॉप है। तो ऐसा मैं आप सभी से मैं चाहूँगा कि अपनी जो लेडीज है, लड़कियां हैं, उनको बढ़ोतरी दे। क्योंकि एजुकेशन से जैसे कि जॉब नहीं, अगर नहीं है 100%, लेकिन एजुकेशन में अगर आप बेस्ट करेंगे आपके फील्ड में तो 100% आपको जॉब मिलती है, आपको सब वहाँ पे जो है फैसिलिटीज मिलती है। तो आप उसी में थोड़ा ध्यान दीजिए, जो भी करना है उसमें बेस्ट कीजिए। जितने अपने पास अपॉर्चुनिटी आती है, अपॉर्चुनिटी को वहाँ पे आपको ग्रैब करना है और समाज में आगे बढ़ना है। कारी इदरीस साहब के जो कार्यक्रम है, ये जो संगठन की तरफ से हो रहा है, मैं उनको शुभेच्छा दूंगा। क्योंकि जो काम कर रहे हैं बहुत ही नेक काम कर रहे हैं, पुण्य का काम कर रहे हैं। ये कोई ऊपर वाला देखता है, वो बाहर रील वगैरह नहीं बनाए तो भी चलेगा, लेकिन ये सब देखते हैं और आप आपसे हंसते ऐसे देखते, हमको कुछ ऐसा लगता है कि आपके सिर्फ आदर निर्माण हो जाता है समाज में। आपके जैसे जो लोग हैं वही राह दिखाते हैं, दिशा दिखाते हैं, अमन और शांति का पैगाम देते हैं। तो लोग आपको एक भगवान की तरह मानते हैं। तो आपके जो फॉलोअर्स है, जितने भी फॉलोअर्स है आपके, जो हमने वहाँ पे कार्यक्रम रखा था, वो पूरे इसमें तन मन धन से आपके पीछे है। और जो काम आप कर रहे हैं वो नेक काम है। आपके शिक्षक लोग हैं सब ये है, वो भी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, उनको मैं शुभकामनाएं दूंगा। और 94% से जितने भी परसेंट आगे बढ़े उतने बढ़ते जाए। लेकिन परसेंटेज के अलावा लड़कों में, बच्चों में जो एक बाकी का जनरल अवेयरनेस होना चाहिए, वो भी चलो रहना चाहिए। जैसे कि सुल्तान ने बताया कि यहाँ पे जो कोंडवा है वहाँ पे ड्रग्स और बाकी की जो चीज़ें हैं वो बढ़ चुकी है। हम 100% उसके ऊपर एग्री है।
पहले से यहाँ पे थोड़ा कंट्रोल नहीं था, अभी हम 100% कंट्रोल लाएंगे। हमारा शुरुआत चालू है, हमने आने के बाद अभी तक 5 गुने दाखिल किए हैं, सभी को जेल भेज दिया है। एक एक कड़ी पकड़ के हम आगे आगे बढ़ रहे हैं। अभी जो हमने शुरुआत किया था कोंडवा में मिला था, उसकी कड़ी तलेगांव दावाड़ी तक गई है हमारी। तो हम मेफेड्रोन भी पकड़े हैं, गांजा पकड़े हैं, तो उसमें हमारा काम चालू है। जो बाकी के लोगों को भी मैं बताऊंगा कि आप भी समाज में जो आगे जाके बताइए कि ये जो चीज़ें अच्छी नहीं है। अभी ये जो ऐलान होना चाहिए, कारी इदरीस साहब से भी मैं ये करूंगा, दरख्वास्त करूंगा कि आप भी समाज में थोड़ा ये जो ड्रग्स और ये मेफेड्रॉन वगैरह है, इनसे बच्चों को दूर रहने के लिए थोड़ा आप भी थोड़ा इनिशिएटिव ले, कुछ प्रोग्राम ले सकते हैं। अपन रिहेबिलिटेशन कुछ सेंटर है, वहाँ पे हम भेज सकते हैं, क्योंकि जब तक बच्चे और लेने वाले उसमें नहीं सुधर सकते तब तक ये आता रहेगा। कहीं से तो कहीं वो निकालेंगे। अभी आपने देखा होगा कोरोना में दारू बंद थी तो कोई लोग ये सैनिटाइजर पीने लगे थे, तो ऐसे भी होते हैं, कहीं से भी कुछ तो लाते हैं। लेकिन वो आप लोगों को जो बच्चों से ही आप लोगों को बताना पड़ेगा। अंडर एज लड़के जो है वही इसमें ज़्यादा जा रहे हैं, उसकी वजह से उनको जो आगे का जो सोच है उनका नहीं बन रहा है, जो एजुकेशन का है, जनरल अवेयरनेस है, वही झगड़े कर रहे हैं, वही मारापीटी कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं आपसे सबको दरख्वास्त करूंगा कि हम सबको एक समाज का एक समाज क्रांति में ये जरूरी है कि हमने सब ने ड्रग्स से दूर रहना चाहिए। मेरा हिंदी थोड़ा कमजोर है, सबको मालूम होगा। जो मैं कहना चाहता हूँ आप तक पहुंच गया होगा। तो मैं फिर मुझे यहाँ के पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से आपने मुझे बुलाया है और मेरा इस्तेमाल किया है, उसके लिए मैं शुक्रिया हूँ, आपका सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और मेरे 2 शब्द यहाँ पे समाप्त करता हूँ।